श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न। सीतानाथ समारंभा रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे विदेतन्यापदपुण्डरीकम् कैसोरसौरवसमाहितयोगिचित्तम्। हम तुम प्रतापमुनिहंस सेव्यम् सन्मान सादे परिपीत परागपुंजम्। दुर्वादलन्दति तरुणाभनेत्रम् हेमाम्बरं विभूषणभूषिताङ्गम्। कन्दर्पकोटिकमणिकिशोरमूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितुमां पाणो मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतोवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणो रघुवर विमल जसै जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रसन्न में श्री गुरु स्वामी जी महाराज वर्णन किए कि माता जी के कहने पर श्री राम जी ने श्री जानकी जी को शिक्षा दे रहे हैं
श्री जानकी जी से कहा जा रहा है, यदि आप हठ करेगी, जिस प्रकार से गालव ऋषि जी ने इस शरीर में संकट सहे, उन्हें श्याम कर्ण घोड़ा के लिए कितने कष्ट सहना पड़ा, तब श्री गुरु जी की दक्ष वचन को पूर्ति किए और राजा नहुस जो इंद्र बन गए थे, उसने दूसरे जन्म में यानी 10 वर्ष तक सर्प बने रहे। उसी प्रकार से उनको दूसरे जन्म में उनको कष्ट सहना पड़ा। उसी प्रकार से श्री राम जी कह रहे हैं, देखो इस शरीर में, जिस शरीर से तुम चलकर बन जाएगी, उसमें तुमको कष्ट तो होगा ही। वर्षा का, शीत का, गर्मी का सब सहन करना पड़ेगा। और दूसरे जन्म में यानी तुम माया की जब सीता बनेगी, उसमें भी आपको लंका में जाकर कष्ट सहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से इसलिए वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। मैं पुण्य करी प्रमाण पितुबानी, बेग फिरब सुन सुमति सयानी। हे सयानी, सुंदर मुख वाली, कोयल के समान बोलने वाली, आप सुनो। मैं श्री पिता की वाणी को प्रमाणित करके तुरंत अयोध्या को लौटाऊंगा। इस बात को अयोध्यावासी भी, भरत जी भी, सब कोई बीते अवधि रखो जो प्राणा, बीते समय बीतने पर कोई भी प्राण नहीं रखेगा। इसलिए वेग फिरम, मैं जल्दी से लौट कर आ जाऊं। यानी हमको आने में कोई देर नहीं लगेगी। जब ही 14 वर्ष की अवधि समाप्त होगा, तभी मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊं। सुमुखी हो, सुंदर बोलने वाली हो, आप अपने पति की आज्ञा का पालन करना, यही सुमुखी का लक्षण है। दिवस जात नहीं लागई बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। दिवस जात नहीं लागई बारा, समय जाते देर नहीं लगेगा। 14 वर्ष की अवधि जागने में, जाने में कोई समय नहीं लगेगा।
सुंदरी सुखवन सुनहु हमारा, ये हमारी शिक्षा है, सुनिए। लोग स्वयं कहते हैं कि मैं जल्दी जाकर लौट आऊंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक उसी प्रकार से श्री राम जी श्री माँ जानकी को कह रहे, दिवस जात नहीं लागई बार, समय जाते देर नहीं लगेगा और मैं जल्दी से लौट आऊंगा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, तो दुख दुख पायो परिणामा। जो हठ करहु प्रेम बस बामा, जो हठ, यदि आप हठ करेंगे प्रेम के बस, हे बामा, वाम अंग में विराजने वाली, यदि आप प्रेम बस हट करेंगे तो तुम दुख पायो परिणामा, तो आप दुख पाएंगे, परिणाम में आपको दुख मिलेगा। क्योंकि वन में अनेक प्रकार की कष्ट सहन करना पड़ेगा, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए आगे कह रहे हैं, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कानन कठिन भयंकर भारी, कठिन और भयंकर क्या है? यह वन है, जो दंडक वन है, भयंकर है, भयावन है। 400 कोस का यह दंडक वन, जो महाराज दंड के पिताजी ने श्राप दिया कि जाओ, जहां तुम रहोगे वह सब उजाड़ हो जाएगा। तो दंडक वन भयंकर है, सब वहां के पौधे सूखे हैं, घोर भयंकर घाम लगेगा आपको। शरद ऋतु, जाड़े के ऋतु में हिमपात होगा। इतना ही नहीं, बारिश, जब माघ फागुन में वर्षा हो जाए और हवा चल जाए, तब देखिए कितना भयंकर स्वरूप हो जाता है, कितना भयावन जाड़े हो जाता है। और वही वर्षा में यदि कहीं हवा चल जाए तो और कठोर भयंकर हो जाता है। श्री राम जी कह रहे हैं, देखो वन में वहां कोई घर नहीं है, वहां कोई कुटिया बना नहीं है, पेड़ के नीचे हमको रहना है। साथ साथ गर्मी में गर्मी लगेगा, उसकी सूर्य के किरणों के ताप सहन करना पड़ेगा। ठंडा के मौसम में ठंडी सहना पड़ेगा, और बरसात में वर्षा भी। तीनों ऋतु में यदि हवा चल जाए तो और कष्टदायक होता है। गरम गरम हवा लगता है, मुंह के समान उनकी गर्मी में हवा चलती है। दूसरी
ठंडा में भी वर्षा हो जाए, हवा चले तो और ठंडी बढ़ जाती है। इस प्रकार से कानन कठिन भयंकर भारी जो वन है, देखने में भी भयावह लगता है। कोई कोई ऐसा जगह है जो आदमी जाकर वहां प्रसन्नता पूर्वक आनंद लेता है कि आज हमको ऐसी जगह मिला जो आनंद आ रहा है। अब कहीं कहीं जाकर लोग भयभीत हो जाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम डर जो स्वाभाविक नहीं डरते हैं वो भी डर जाते हैं कैसी कैसी जगह पर, क्योंकि वह जगह भयावह होता है। उस कंटक मग कंकर नाना चलब पयोदी बिनु पद त्राणा। उस कंटक मग कंकर नाना, और रास्ते चलने में कुछ मिलता है। कंटक कांकर, अनेक प्रकार के कंटीले पौधे होते हैं। कुश जब पृथ्वी से निकलता है तो इतना तेज उसकी निकलने वाला होता है कि उस पर पैर लगते चुभ जाता है, कांटे के तरह। अब कोई जगह पथरीली होती है, कोई जगह इतना पथरीली होता है, कंकरीला होता है, तो चलने में बड़ा कष्टदायक होता है। चलब पयेदु बिनु पद त्राणा, और पैदल चलना पड़ेगा और बिना चप्पल जूता के चलना होगा। जो चप्पल जूता पहन कर चलते हैं उनसे कह दिया जाए कि आप पैदल चलिए, तो बिना जूता चप्पल के वो एक भी पैर नहीं चल सकते। तो श्री राम जी जानकी जी से कह रहे हैं कि देखो, चलने को तो ठीक है, लेकिन इन सब कष्टों को कैसे सहन कर पाएगी। बिना चप्पल जूता के चलना है। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धरे बारे। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, आपके चरण कमल कितने कोमल है, क्योंकि माँ कौशल्या ने कही थी कि दीप बात नहीं तारण कहूं, पलंग पीठ तज गोद हिरोड़ा। तो कैसे आप चल पाएगी। वह भी नंगे पांव चलना है, बिना जूता चप्पल के चलना है, तो कैसे चल पाएगी आप। मार्ग जो है दुर्गम है, कठिन है। दूसरी बात, भूमिधर भारे, पहाड़ी क्षेत्र है। यदि उत्तराखंड के आप गंगोत्री जमुनोत्री के आप पैदल यात्रा करेंगे, अब तो बहुत व्यवस्था हो गया, लेकिन पहले इतना एक पहाड़ लांघे पर दूसरा पहाड़ आ जाता,
पहाड़ पर आप चढ़िए, फिर नीचे उतरिए, फिर पहाड़ पर चढ़िए, ऐसे पहले रास्ता। यमुनोत्री जाने में एक जगह ऐसी है, सड़क तो बनी है लेकिन ऐसा सड़क बना है नीचे से लेकर घूमते घूमते ऊपर जाना पड़ता है, पूरे शिखर के ऊपर पहाड़ के, अब फिर धीरे धीरे नीचे उतरना पड़ता है, 10 चक्कर लगाना पड़ता है। हम सब जब चले तो सीधे जिसको कहते पगडंडी, पगडंडी हम सब चढ़ के चले गए। अब पगडंडी उतर गए तो वही राम जी कह रहे हैं, मार्ग जो है दुर्गम है, कष्टदायक है, भूमिधर भारे पहाड़ है, जो भारी पहाड़ है, आप चढ़ के फिर उतरना। कंदर कोह नदी नद नारे, अगम आगाधन जाहि निहारे। कंदरा जिसको गुफा कहती है, वो बहुत छोटा सा रास्ता होता है। आजकल के वैज्ञानिक साधन हो चुका है, पहाड़ों को खोद कर उसके नीचे से सुरंग बना दिया जाता है, जिस सुरंग के माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियां कौन को रेल की पटरियां बिछा दी गई। यही हरिद्वार से देहरादून जाने में वो बना हुआ है। इधर मध्य प्रदेश में भोपाल से आगे एक पहाड़ है, जिस पहाड़ के नीचे कुआं बना हुआ, तो कहते हैं कंदर कोह नदी नजर आए, नदियां हैं, नद है, नाले हैं, ये सब के अगम दुर्गम है। सब अगाध इतने गहरे, ऊपर आप चढ़ गए, नीचे देखिए 100, 200, 500 मीटर नीचे दिखाई देता है, 1000 मीटर। देखने में भय लगता है, नहीं जा ही निहारे, देखा नहीं जाता है। देखने में भय लगता है कि कैसे नीचे देखें। भालू बाघ मृगी के हरिनागा, करही नाद सुनि धीरज भागा। भालू, जंगल में भालू रहते हैं, जो सबसे खतरनाक जानवर है भालू। बाघ हाथी तो पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं, लेकिन भालू जो है पेड़ पर भी चढ़ जाता है, और सबसे पहले आपके ऐसी जगह पकड़ता है जिसे आप कुछ कर नहीं पाएंगे, मुंह नोचता है, न देख पाएंगे, न बोल पाएंगे, आप न चिल्ला पाएंगे। उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। भालू, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी करही नाद सुनि धीरज भागा। इनकी गर्जना सुनकर धैर्यवान व्यक्ति भी धैर्य छोड़ देते। यदि कस के गर्जना करे बाघ, हाथी से तो उतना लोग को भय नहीं लगता है, हाथी से बचा जा सकता है। हाथी दौड़ेगा तो आप जान बचाने के लिए पेड़ पर जल्दी चढ़ सकते हैं, लेकिन बाघ से नहीं पड़ सकते। बाघ वो छलांग लगाकर पकड़ ही लेगा, वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला जानवर।
तो कह रहे हैं करहि नाद सुन धीरज भागा। धैर्यवान व्यक्ति भी उसको सुनकर धैर्य अपना छोड़ देते। इतना ही नहीं, भूमि शयन बल कल बसन असन कंद पल मुँह। कि सदा सब दिन मिलही सबई समय अनुकूल। भूमि शयन, क्योंकि आप श्री अयोध्या जी में पलंग पर सोती है, तोशक पर सोती है, और वहां वन में भूमि शयन। अभी आप सब 84 कोष के परिक्रमा जा रहे हैं। जो आदमी पलंग पर तोशक पर सोता है उसको आज भूमि पर सोना पड़े, कष्ट तो होगा। ये तो सुविधा है कि चप्पल जूता पहन कर आप जा सकते हैं। यदि नंगे पांव चलना पड़े तो चल भी नहीं पाएंगे आप। इसलिए भूमि शयन बलकल वस्त्र, जो यहां आप राजसी पोशाक धारण की है, वह सब वहां नहीं चलेगा। वहां तो बलकल वस्त्र पहनना पड़ेगा, सिर्फ अंग ढकने की। ये न कि गर्मी आवे तो गर्मी के अनुसार वस्त्र मिल जाए, सर्दी आवे तो सर्दी के अनुसार वस्त्र मिल जाए। सो नहीं है, वहां तो एक समान आपको वस्त्र मिलेगा, उसी वस्त्र में आपका निर्वाह करना पड़ेगा। भूमि शयन बल कर बसन असन कंद फल मूल। यहाँ आप अनेकों प्रकार के व्यंजन भोजन करते हैं। 2-3 प्रकार की साग चाहिए, चटनी अचार चाहिए, अनेक प्रकार की व्यंजनों का भोजन करते हैं। लेकिन वहां जंगल में क्या होगा? कंद, फल और मूल फूलेगा। कंद में जिमी कंद, जो नीचे पृथ्वी के अंदर पाया जाता है उसको कंद कहते हैं। मूल जो मोटा मोटा होता है उसको मूल कहते हैं। जैसे मूली हुआ, सूरन हुआ, आलू, ये सब क्या आता है? ये कंद में आता है। मूल में मूली मोटा होता है, सूरन होता है, ये सब समान है। तो वही ते की सदा सब दिन मिलई सबई समय अनुकूल। वही श्री राम जी कह रहे हैं ते की सदा, वह भी हमेशा नहीं और सब दिन नहीं। नहीं मिलेगा, सब दिन नहीं, हमेशा नहीं, और वो भी समय से नहीं मिलता है, वो अनुकूल होता है। देखिए अभी आम की ऋतु नहीं है तो आम नहीं मिलेगा, कटहल की ऋतु नहीं है, कटहल नहीं मिलेगा। लेकिन ये पुरानी बातें थी,
लेकिन आजकल हर वस्तु हर समय मिलता है। इसलिए श्री राम जी कह रहे हैं, देखो वो भी समय से मिलेगा और समय वो भी नहीं मिलेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेच विधि कोट की करही। नर आहार रजनीचर चरही, जो राक्षस है नर आहार करते हैं। रजनीचर जो रात्रि में विचरने वाले, उससे रजनीचर कहते हैं। कपट वेश, वो कपट वेश हमें बनावटी वेश अनेक प्रकार की बना दे। राक्षस जी है, जो राक्षस है वो अनेक प्रकार की बनावटी वेश बना लेते हैं। विविध कोटि के कराही, अनेकों प्रकार की, जैसे मारीच ने सुंदर ही सोने का हिरण बना। रावण के कहने पर मारीच ने सुंदर सोने का हिरण बन गया, जिसे देखकर जानकी जी ने कही कि यह कितना सुंदर हिरण है, इसको पकड़ कर लाइए, यदि मिल जाए तो इसको पाला जाएगा और नहीं मिले तो इसका मृगचर्म ले। इतना ही नहीं, रावण जो है यति का वेश बनाया, श्री जानकी जी के पास गया, सुंदर राक्षस है, और यति का वेश बनाकर श्री जानकी जी को छलने लगा। और काल देवी ने सुंदर मुनि का वेश बनाकर हनुमान जी को छलने लगा। तो जो राक्षस है अनेक प्रकार की बनावटी वेश बना लेते हैं। श्री राम जी ने हड्डियों के देकर मुनियों से पूछा, यह हड्डी किसका है? तो मुनियों ने कहा, देखिए आप सब जानते हुए पूछ रहे हैं। यह मुनियों ने, राक्षसों ने ऋषि महात्माओं को खा गया है और उन इन सब ऋषि महात्माओं को हानि पड़ा हुआ है। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। लागई अति पहाड़ कर पानी, श्री राम जी कह रहे, देखो पहाड़ के पानी अत्यंत लगता है। उत्तराखंड की आप यात्रा करेंगे गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ की, तो 3 महीना पैदल में लगता है। 3 महीना, 2.5-3 महीना से कम नहीं लगेगा। और वहां से आने पर स्वाभाविक है कि आपका शरीर में अनेक प्रकार की उपद्रव हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। क्यों? हम सब समतल मैदान में रहते हैं, वहां कभी पहाड़ी पानी पीना पड़ता है तो वह पानी आदमी को पकड़ लेता, सर्दी, जुकाम, बुखार। इसलिए महात्मा जो पैदल जाते हैं, आकर ऋषिकेश में आश्रमों में रहकर वहां कुछ दवाइयों के सेवन कर लेते हैं, तब नीचे उतरते हैं।
क्योंकि वहां के वैद्य डॉक्टर ये जानते हैं कि ये पहाड़ी यात्रा करके आए हैं, इनके कौन सी दवाई अनुकूल होगा उस प्रकार की वह इलाज करते हैं। एकाएक गए बद्रीनाथ से आप नीचे उतर आए तो सर्दी जुकाम बुखार निश्चित होगा, क्योंकि पहाड़ के पानी जो है सबको अनुकूल नहीं है। पहाड़ के पानी पीते पीते पेट में गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं पहाड़ के पानी कभी पहाड़ से निकल रहा है, कहीं तालाब में भरा हुआ है, इसलिए वह पानी सबको पचता नहीं है। विपिन विपित नहीं जाई बखानी, और वन का जो विपत्ति है उसको कितना बखान किया है। थोड़े में श्री राम जी ने श्री जानकी जी को समझाए कि देखो इस प्रकार के वन में कष्ट सहन करना पड़ता है। ब्याल कराल विहंग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। ब्याल सर्प, बड़े बड़े सर्प भयंकर वहां मिलते हैं, जो कभी देखा सुना नहीं, क्योंकि देखने सुनने में आए हैं। अब पहाड़ में जाएंगे तब वह वन कराल भयंकर विहंग पक्षी, ऐसे ऐसे पक्षी है जो स्वयं मनुष्य को उठा ले लेता है। वन घोरा भयंकर है, वो सब वन में रहकर छिपे रहते हैं। वहां पर ऐसे ऐसे जीव जंतु है जो देखने में भी नहीं आता, शरीर में लग जाता है। निशिचर निकर नारी नर चोरा, जो निशाचर जो रात में घूमते रहते हैं, जो वन में रहते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे को स्त्रियों का अपहरण करते हैं। वो अपना स्वरूप बदल लेते हैं, स्वरूप बदलकर इतने सुंदर बन जाते हैं कि व्यक्ति उनके बातों में आकर प्रलोभन करने लगते हैं। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृग लोचन तुम भीर सुआए। डर पहि धीर गहन सुधियाए, श्री राम जी कर वन की याद आने पर धैर्यवान व्यक्ति भी डर जाता है। लोग कहीं रास्ते चलते रहिए, यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भैया सावधान होकर जाना, यदि सावधान होकर नहीं जाओगे तो अमुक जगह इतने दूर के बाद इतना बड़ा भयंकर है, तो लोग वहां जाते जाते डर जाते। वहां जो भी पहुंचे डर जाते हैं व्यक्ति। उस व्यक्ति का याद आ जाता है, अरे आदमी वो ऐसा कहा था। नहीं डरने वाले भी डर जाते। तो वही कह रहे हैं कि वन की याद आने पर कि अमुक जगह ऐसा है, उसको याद आते ही शरीर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और
शरीर में पसीना हो जाता है। मृग लोचन तुम वीर सुहाए, तुम तो मृग लोचनी हो, मृग के तुम्हारी नैन है, तुम स्वाभाविक भीरू हो, डरपोक हो। क्योंकि चित्रलेखी कपि देख डराती, आप बंदर के चित्र से डर जाती हो, तो तुम स्वाभाविक डरपोक हो। स्वाभाविक डरपोक व्यक्ति को जो होता है, किसी आदमी की कुछ घटना भी सुनकर वह डर जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। हंस गवन तुम नहीं बने जोगू, सुनी अब जस मोई दे लोगू। तुम हंस गौनी, तुम जो हो मान सरोवर के हंसनी हो, तुम पहाड़ कंदरा खो में जाने वाली नहीं हो। तुम उस वन के जोग नहीं हो। वो वन में तो वो व्यक्ति रह सकता है कै तापस पिए कानन जोगू, यही तब हेतु तजा सब जोगू। जिसने वन में तपस्या करने के लिए अपना शरीर तपा रखा है, उन्हें पूरे संसार की सुख वासनाओं को त्याग कर दिया, वही वन में जा सकता है, वही तपस्या कर सकता है। तुम इसके जोग नहीं हो। सुने अब जैसे मोहि दीने लोग, सुनकर लोग हमको अपजस देंगे। क्यों? कि इतने धर्मशील, इतने धर्म धुरंधर, फिर भी श्री राम जी ने अपने साथ अपनी पत्नी को जंगल ले गए, क्योंकि उनको श्री राम जी, श्री महाराज दशरथ जी ने उनको बल नहीं दिया। हमको लोग अपजस देंगे। मानन शरीर सुधा प्रतिपाली, जियन की लवन पयोदी मराली। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जो मान सरोवर के अमृत रूपी जल से पलने वाली है। जियन की लवन पयोधि मराली, क्या वह समुद्र के जल से हंस जी सकता है? अर्थ नहीं। ठीक उसी प्रकार से आप, इस प्रकार से आप जब बन जाएगी, जो अयोध्या के ऐश्वर्य को छोड़कर, जो अयोध्या के वैभव को छोड़कर जिसके सेवा में अनेकों दासियां लगी रहती है, अनेकों दासियां लगी रहती है, वो श्री जानकी जी क्या वन को जाएंगे? क्या वो
समुद्र के खारे जल में जीवित नहीं रह सकता। 9 रसाल बन बिहरन शीला, सो की कोकिल विपिन करीला। 9 रसाल, 9 रसाल बन, 9 रसाल, 9 रसाल नए आम के वन में विचरने वाली कोई इस समय कोई नहीं दिखाया। जब आम के सुंदर कोमल पल्लव निकलते हैं, आम में फल लगते हैं, मोजा लगते हैं, तब कोई दिखाई देते हैं, अपना सुंदर स्वर में बोलते भी हैं। स्वर की क्या वह कोई करेल के वन में सो सकता है? यथार्थ नहीं, वहां वो जीवित नहीं रह सकती। जो सुंदर आम के वन में विचरने वाली है, वह आज सुंदर करेल के वन में नहीं रह सकता। माने कटीले कड़ुए वन में वह जीवित नहीं रह सकती है। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदन दुखी कानन भारी। श्री राम जी कर अस हृदय विचारी भवन रह। अस हृदय विचारी, ऐसा हृदय से विचार करके आप कहाँ रहिए? भवन में। श्री राम जी ने वन की दुखों को दो दोहे में वर्णन किया। वन में क्या है, क्या नहीं है, इन सब दुखों को वर्णन करते हुए कह रहे हैं आप ऐसा हृदय में विचारिए कि हम इन सब बातों को सहन करेंगे कि नहीं करेंगे। और तुम चंद बदन दुख कानन भारी, चंद्रमा की समान मुख वाली आप वन के योग नहीं है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, भारी कष्ट होता है। इसलिए ऐसा हृदय से विचार कर भवन में रहिए तो अच्छा है, आप घर में ही रहिए। सहज सुहित गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिरमान। सो पछताई आघाई अवश्य होई ध्यान। जो स्वाभाविक मित्र गुरु स्वामी के शिक्षा जो न मानकर जो सिर पर धारण नहीं करते हैं, सो पछताई आघाई, वो बाद में भरपूर पछतावा होता है। अवश्य होई हित हानि, उसको हित के हानि होता है। वह हित में, उसके हित में लाभ नहीं होता है, क्योंकि आयसु धैर्य तुम्हारा
सुधरिए तुम्हारा। श्री राम जी जब शंकर जी के पास गए कि आप विवाह करिए, उसके पहले उनसे देवता आकर प्रार्थना की। देवता आकर प्रार्थना किए तो कहे कि देखिए मैंने विवाह कर देख लिया हूं, एक बार विवाह करके मैंने देख लिया, अब विवाह दूसरा नहीं करना। देवताओं को उन्हें बातचीत करके हटा दिए। तो देवताओं ने राम जी से प्रार्थना की है कि जब तक उनका विवाह नहीं होगा तब तक श्री खयाने जी का जन्म नहीं होगा, तब तक वो राक्षस मारा नहीं जाएगा। इसलिए आप जाकर राम जी से प्रार्थना, शंकर जी से प्रार्थना करिए। वो आए, शंकर जी से कहे तो शंकर जी कहे ठीक है, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। इस प्रकार से जो मित्र का, अच्छे मित्र वही है जो आपके विपत्ति में सहायता करे। नहीं तो बात के मित्र बहुत होते हैं, हाँ भैया वो हम सलाह दे रहे ऐसा काम करो, लेकिन काम करने लगो कोई आपत्ति आएगा तो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। बाद में यदि कोई मिल जाए तो कहेगा भैया क्या करें, ऐसी हम भी फंस गए इसी जगह में, चक्कर में कि आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। तो वो अभी तक नहीं है, वो तो खाली बात की आपसी बनाती। गुरु स्वामी के शिक्षा को मानकर जो न करे सिर मानी, जो सिर मानकर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उनके बताए हुए रास्ते पर यदि नहीं चलता है तो क्या होता है, सो पछताई आघाई, वह बाद में उसको पछतावा होता है। हम गुरु जी की आज्ञा को नहीं पालन किए तो हमको ये कष्ट हुआ। वो व्यक्ति से मैंने पूछा था अपने मित्र से, वो यही कहा था। और गुरु का अर्थ ये भी होता है आपसे बड़े, जो आपसे बुजुर्ग है, किसी काम बात के लिए आप सलाह लेते हैं, जो आपके सहयोगी है, हितैषी है, वो अच्छे सलाह देगा। गुरु माने होता है आपसे बुजुर्ग, माता पिता समझो, और स्वामी, इन सबको शिक्षा मानना चाहिए। सुनि मृदु बचन मनोहर पिए के, लोचन ललित भरे जल सिए के। सुनि मृदु बचन, सुनि मृदु बचन मनोहर पिए के। श्री राम जी की मनोहर और मृदु वचन सुनकर लोचन ललित भरे जल सिए के, श्री जानकी जी के नेत्रों में, सुंदर नेत्रों में जल भरा है। और शीतल से के दाक भय कैसे, चकर शरद चंद निसी जैसे। तो वह शिक्षा उनको
जलन देने लगा। बात ठीक है, लेकिन कोई कोई बात ऐसा होता है हितकर होते हुए भी दुखदायी हो जाता है। तो श्री राम जी ने श्री जानकी जी को वन के दुख कलेश कहे, उनके हित के लिए कहे, लेकिन उनको क्या हो गया, उनको जलन पैदा कर दिया, कष्ट देने लगा। कैसे? चकई शरद चंद निशी जैसे, जैसे चकवा को शरद चंद्रमा, शरद ऋतु में चंद्रमा रात्रि के स्वच्छ और निर्मल होता है, अन्य ऋतु का नहीं, क्योंकि शरद ऋतु में स्वच्छ निर्मल आसमान हो जाता है, बादल के बाद धूल धड़ाका खत्म हो जाता है, तो आसमान में चंद्रमा बहुत सुंदर निर्मल दिखाई देता है। लेकिन चकवा को क्या है, रात्रि में चकई से मिलान नहीं, इसलिए उसको कष्टदायक होता है। ठीक उसी प्रकार से श्री जानकी जी के, राम जी के वचन कष्टदायक, सुनने में हितकर है, चंद्रमा से सबको हित होता है, सबको लाभदायक है, लेकिन चकई को है वह उनका अपना वियोग हो जाता है, इसलिए उसको कष्टदायक है। उतर नयाव विकल बह देही, सजत चहत सुत स्वामी सनेही। श्री जानकी जी शिथिल हो गए, वो कुछ भी उत्तर नहीं दे रही है। तदत चहत सुति स्वामी सनेही, जानकी जी सोच रही है कि जो पावन पवित्र स्वामी है वो हमको त्यागना चाहिए, इसलिए श्री जानकी जी को कष्ट हुआ। और जो कुछ भाव होगा उत्तर प्रसंग में श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री सीताराम महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय